हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमें क्वाड्रिलेटरल की फिगर दी है जिसके अंदर AC इक्वल AD है और जो AB है यहाँ पर लाइन वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। तो दिखाना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। गिवन जो है उसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। AC इक्वल AD और AB इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल CAB यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इक्वल होगा एंगल DAB, क्योंकि पूरे एंगल A के AB ने 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर कर दिए हैं, तो इसलिए दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल्स में हम लेकर के चलेंगे AC इक्वल AD। ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है? एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB, ये भी हमें गिवन है। और क्या? AB दोनों के अंदर कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी AB दोनों के अंदर कॉमन है। AB इक्वल AB क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो बाय SAS साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उनके बीच में बनने वाला एंगल, एक साइड ये और इसके बीच में एंगल ये वाला बनता है। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। AB साइड AB हो गई, फिर साइड AC इक्वल AD की हो गई और BC इक्वल BD की हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। फिर इसमें नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर फिर नेक्स्ट कहा है इसी क्वेश्चन में BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट BC एंड BD? तो चूंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय सिम्प्लिसिटी BC इक्वल होगा BD के, साइड BC इक्वल होगी साइड BC के। तो ये हमारा इसके बारे में व्यू है। तो ये हमने प्रूव किया और ये हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी एक हमें फिगर दी है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें AD इक्वल BC और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA। देन प्रूव दैट, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जिनको हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BD इक्वल AC और एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। तो सबसे पहले हम इसकी जो फिगर हमें गिवन है उसको बना लेते हैं। ये फिगर है क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके अंदर AD इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। और एंगल DAB यानी कि ये कंप्लीट एंगल इक्वल है एंगल ABC यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता है। तो जो गिवन है पहले उसको नोट कर लेते हैं। AD
इक्वल BC और एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। ये दो यहाँ पर हमें कंडीशंस गिवन है। अब प्रूफ करना है फर्स्ट के ट्राइंगल D ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD कहाँ है हमारा, ABD मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, और BAC कौन सा ट्राइंगल है, BAC। ये दोनों मैं ट्राइंगल्स अलग से यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बनाए देता हूँ। ये दो ट्राइंगल्स हैं ABD एक ट्राइंगल और BAC ये दूसरा ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें प्रूव करना है कि ये दोनों हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं। तो दोनों के अंदर हम देखते हैं AD इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA, ये भी हमें यहाँ पर गिवन है। और क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में खास चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो AB साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, AB। तो AB इक्वल AB, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तो S साइड एंगल साइड, तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC। देखें यहाँ पर AD इक्वल है BC के, फिर AB और BA कह लें या AB कह लें, ये दोनों में कॉमन है। एंगल देखते हैं DAB इक्वल है CBA के। तो हमारी सभी कंडीशंस यहाँ पर प्रूव होती हैं, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका प्रूव किया। फिर नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसमें। अब हमें प्रूव करना है कि BD इक्वल है AC के। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हम, BD ट्राइंगल ABD का एक पार्ट है और AC ट्राइंगल BCA का एक पार्ट है। तो बाई CPCT हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC एज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो अब लिखेंगे हम बाई CPCT साइड BD इक्वल होगी साइड AC के। ये सेकंड पार्ट भी हुआ इसका प्रूव्ड। फिर थर्ड पार्ट है इसमें, एंगल ABD इक्वल प्रूव करना है एंगल BAC के। तो ABD मीन्स ये वाला एंगल छोटा सा इक्वल है एंगल BAC के, BAC यानी कि इस वाले ट्राइंगल के। तो वही बात है कि दोनों ही ट्राइंगल ABD जो है हमारा ट्राइंगल ABD का पार्ट है और BAC ट्राइंगल BAC का पार्ट है, इसलिए
बाइसेपिसिटी, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी एज प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, इसलिए बाइसेपिसिटी एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी। अगर कहीं पर हमें अकेला थर्ड पार्ट या अकेले सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए आ जाए, कंडीशन हमें सब यही पता हो, तो हमें पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना होगा। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे और तब उसके बाद में हम सेकंड या थर्ड पार्ट जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दिखाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। At a line AB, two equal perpendiculars BC and AD exist. Then show that CD bisects the AB. इसकी फिगर हम यहाँ पर पहले बना लेते हैं। A, B, C एंड D, और ये पॉइंट है हमारा O। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये इसके इक्वल है। तो गिवन में क्या क्या है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले BC परपेंडिकुलर टू AB एंड सिमिलरली AD परपेंडिकुलर टू AB। एक तो ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल CBA इक्वल है एंगल DAB, दोनों ही 90 डिग्री। एक तो ये चीज़ हमें पता चली। और क्या पता, हमें यहाँ पर दिया है कि BC और AD दोनों इक्वल है, BC इक्वल AD। एक ये यहाँ पर हमें पता है। प्रूव हमें करना है कि जो CD है लाइन वो AB को बाइसेक्ट करती है। मतलब क्या करना है हमें प्रूव कि OB इक्वल OC। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल CBO एंड ट्राइंगल DAO, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे हम। तो इसमें हमें क्या क्या पता है। एंगल CBO में क्या है, एंगल CBO इक्वल है एंगल DAO। ये हमें गिवन है और दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। और क्या पता है, BC इक्वल AD, ये भी हमें गिवन है। अब तीसरी चीज़ हम क्या लिखते हैं, देखिए एंगल आ गया, साइड आ गई। अब या तो साइड आए या फिर एंगल आए। तो ये साइड कौन कौन सी हो सकती हैं, OB और OA, ये तो हमें प्रूव करना है। OC और OD के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मीन्स साइड तो यहाँ पर हम फिलहाल नहीं ले सकते। एंगल्स देखते हैं क्या एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंगल BCO मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ADO के। एंगल BCO इक्वल होगा एंगल ADO के। ये क्यों इक्वल होगा, चूंकि BC और AD दोनों AB के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, मीन्स दोनों पैरेलल साइड हैं।
बी सी पैरेलल है ए डी के। यहाँ पर लिख देंगे बी सी एंड ए डी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। और जब ये दोनों पैरेलल हैं और सी डी इनकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। सी डी इज ट्रांसवर्सल, इसलिए ये दोनों एंगल कैसे हो गए, जिनको हमने कहा इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई है। सो एंगल बी सी ओ एंड एंगल ए डी ओ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इस कारण से ये दोनों इक्वल हैं। तो बाई ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल सी बी ओ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ए ओ। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ बी इक्वल होगा ओ ए के बाई सी पी सी टी, और यही हमें यहाँ पर प्रूव का ओ बी इक्वल हो ए मीन्स सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA के। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See the given figure. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फिगर जो हमें गिवन है वो फिगर हम यहाँ पर बनाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D। गिवन क्या क्या है, L is parallel to M and P is parallel to Q। L parallel to M और P parallel to Q, तो इन चारों पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्शन से एक हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनता है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD। AC उस क्वाड्रिलेटरल की एक यहाँ पर डायगोनल है। तो अब हम इन जो ट्राइंगल्स हमें गिवन हैं, इन ट्राइंगल जिनको हमें प्रूव भी करना है, ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC एंड CDA। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। एंगल DAC इक्वल है एंगल ACB। क्यों? दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतः कोण है। AD और BC पैरेलल लाइंस हैं और AC इनकी ट्रांसवर्सल है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि एंगल CAB और एंगल ACD ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल BAC इक्वल है एंगल ACD, ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो AC इक्वल AC, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो बाई ASA क्राइटेरिया
एंगल, साइड एंगल क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDA के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आज के लिए हम इसमें इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5, 6, 7 या 8 क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट आप तक समय पर पहुंच जाएं। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।